हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरामैथ्स क्लासेस। सीक्वेंस एंड सीरीज़ बुक में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। इसके कुछ एग्जांपल हम कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल आज कंप्लीट करेंगे, यानी जो रहते हैं रिमेनिंग एग्जांपल्स उसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो में आपके में गैप आ गया है 2-3 दिन, सो अब जो आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन ही डाल पाऊँगी, ठीक है। चलिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 5, prove that set of rational is not order complete। हमने यहाँ पे जो टॉपिक आप कर रहे हो GLB, LUB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, इन पे बेस्ड कुछ हमने थ्योरम्स की थी। ओके, सो हमें यहाँ पे बताना है कि ये आप प्रूव कीजिए कि रैशनल नंबर का जो सेट होगा वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। अब ये ऑर्डर कंप्लीट का क्या मीनिंग है, देखिए आपने एक एग्जाम किया था, कंप्लीटनेस एग्जाम। क्या होता है, अगर कोई रियल नंबर का सबसेट बाउंडेड अबव है, मतलब कि उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, सो उसका जो है लीस्ट अपर बाउंड भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड अबव देन सुप्रीमम ऑफ दिस सबसेट, यानी जो रियल नंबर का सबसेट हमने दिया है उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो ये जो हमें थ्योरम दे रखी है, इसको प्रूव करने के लिए मैं एक लाइन लिख देती हूँ, फिर बताती हूँ मैं इसका मीनिंग क्या है। इसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, इफ S इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यों रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q फॉर्म में होते हैं ना। वी हैव टू प्रूव दैट S is bounded above but set S has no supremum। क्लियर, मीन्स हमें इसका ये मीनिंग हुआ कि रैशनल नंबर इज़ नॉट ऑर्डर कंप्लीट, मीन्स रैशनल नंबर्स में सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमें जो है वो प्रूव करना है। ओके, सो स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आनी चाहिए, उसके बाद ही आप प्रूव कर पाएंगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ नॉट ऑर्डर कंप्लीट, मीन रैशनल नंबर का जो सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। और उसके लिए हम कैसे प्रूव करेंगे, हम रैशनल नंबर का सबसेट ले लेते हैं, एस इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। सो इसके लिए हम ये प्रूव करेंगे कि अगर एस बाउंडेड अबव है तो एस के पास सुप्रीमम नहीं होगा, यानी एस का सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एस सबसेट है रैशनल नंबर का। सो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब रैशनल नंबर का भी नहीं करेगा। ओके, चलिए भाई प्रूफ करते हैं इसका। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यानी प्रूफ तो हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे जो हमने S सबसेट लिया है रैशनल नंबर का, यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट S इज इक्वल टू किस टाइप के नंबर होंगे, X टाइप के नंबर होंगे। X क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एंड X स्क्वायर लेस देन 2, यानी कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो उसकी वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए। ओके, और X नंबर किस में बिलोंग करेगा, क्योंकि S क्या है, सबसेट है रैशनल नंबर का। सो आप यहाँ पे ये भी लिख दीजिए, X बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड X स्क्वायर लेस देन 2। ये दोनों प्रॉपर्टी कौन सी, X अगर पॉजिटिव हो और X का स्क्वायर 2 से लेस आ जाए, सो वो नंबर S में बिलोंग करेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, इसमें सभी पॉजिटिव नंबर आएंगे और उनका स्क्वायर लेस देन 2 होना चाहिए, है ना। चलिए सबसे पहले मैं इसको नॉन एम्प्टी दिखाते हैं। 1 इज़ ए पॉजिटिव नंबर, और 1 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे निकालूँ क्या आएगा, 1, जो कि 2 से लेस है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 1 नंबर जो S में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, और 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, 1 बाय 1 करेंगे सो रैशनल नंबर भी आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि S सेट जो है वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। सो यहाँ से हमें क्लियर हो गया है कि S हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है। ओके, और S जो वो बाउंडेड अबव भी है। बाउंडेड अबव क्यों है, क्योंकि इसमें जो जितने भी नंबर एग्जिस्ट करेंगे, S में जितने भी नंबर आएंगे उन सभी का स्क्वायर 2 से लेस आ रहा है। दैट मीन्स इसका अपर बाउंड यहाँ पे जो वो 2 रहेगा। ओके, क्योंकि इसके जितने भी नंबर रहेंगे उनका स्क्वायर अगर मैं करती हूँ, उनका जो वैल्यू है वो 2 से लेस आनी चाहिए। दैट मीन्स X की वैल्यू तो स्क्वायर से लेस हुई ना। सो हमें इसका जो वो अपर बाउंड, यानी कि सेट बाउंडेड अबव रहेगा बाय 2 से। यहाँ पे हम बताएंगे सेट S इज नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव।
अब जो हमने कंप्लीटनेस एक्सियम पढ़ा था कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है, नॉन एम्प्टी है, सो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, इम्प्लाइज दैट एस हैज अ सुप्रीमम। इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करने वाले हैं। लेट पी बी अ सुप्रीमम ऑफ एस सेट एंड एस इज अ सबसेट ऑफ क्यू। ओके, सो पी जो है वो किससे बिलोंग करेगा? रैशनल नंबर से। पी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेट हमारा बाउंडेड अबव भी है, आप इसको बता सकते हो बाय 2 से। सेट बाउंडेड अबव मिल गया हमें, पी हमने इसका सुप्रीमम ले लिया है। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ, बाय ट्राइकोटोमी लॉ। देखिए ट्राइकोटोमी लॉ क्या होता है? इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, सो यहाँ पे जो कंडीशन आ सकती है दोनों, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक्स लेस देन वाई, या फिर एक्स ग्रेटर देन वाई, या फिर एक्स इक्वल हो सकता है वाई के। इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी लॉ। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देखिए कि 2 नंबर जो है वो इसका अपर बाउंड है क्योंकि बाउंडेड अबव है बाय 2 से। पी हमने इसका सुप्रीमम लिया है। सो यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी आ सकती हैं पी में, जो हमने यहाँ पे लिया है कि एस में जो कंडीशन है वो पी स्क्वायर लेस देन 2 है। सो यहाँ से बाय ट्राइकोटोमी लॉ हम कह सकते हैं पी स्क्वायर या तो 2 के इक्वल होगा, सेकेंड पी स्क्वायर लेस देन 2, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी है पी स्क्वायर ग्रेटर देन 2i। ऑलराइट, चलिए भैया एक एक कंडीशन को उठाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहला केस हम सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट, इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स पी इक्वल टू √2। और पी हमने क्या बताया था यहाँ पे? पी बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि पी बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? दिस इज irrational number which doesn't belongs to rational number। इसका मतलब P बिलोंग नहीं कर रहा रैशनल नंबर में, बट ये तो कंट्राडिक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि हमने तो ये लिया था कि P हमारा रैशनल नंबर में बिलोंग करेगा, क्योंकि P हमने सुप्रीमम लिया है S का, S सबसेट है Q का, सो P रैशनल नंबर में बिलोंग करेगा, है ना, विच इज कंट्राडिक्शन। सो ये केस हमारा फेल हो जाता है, यानी कि पी स्क्वायर की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगी। ओके, सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड केस इज पी स्क्वायर लेस देन 2 ग्रेटर देन 2, ये 2 केस बाकी बचते हैं हमारे पास। सेकेंड केस हम ले लेते हैं पी स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 से लेस है। ध्यान से देखिएगा, अगर पी स्क्वायर की वैल्यू 2 से लेस है, सो पी स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0, यानी कि ये टर्म हमारी नेगेटिव आई। ओके, यहाँ से आपको थोड़ा सा एक स्टेप ध्यान में रखना पड़ेगा। y इज इक्वल टू, मैं एक y नंबर लेके चलती हूँ एस सेट का, और वो कैसा होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, सो y मैं इस टाइप से लेती हूँ 4 + 3p डिवाइड बाय 3 + 2p। ये हमने क्यों लिया? क्योंकि इस टाइप का नंबर जो वो रैशनल नंबर जरूर जाएगा। p की वैल्यू यहाँ पे अगर p हमारा क्या था? एनी रैशनल नंबर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो y भी हमारा रैशनल नंबर आएगा, इसलिए y को हमें इस टाइप से लेके चलना है। ओके, क्योंकि p की फॉर्म में क्यों लिया? क्योंकि p हमारा पॉजिटिव नंबर है। क्लियर? p अगर पॉजिटिव है इसका मतलब y भी पॉजिटिव होगा। देखिए एस में वही नंबर आ रहे हैं जो पॉजिटिव होंगे, सो y हमने पॉजिटिव यहाँ से दिखा दिया। ओके, p रैशनल है तो y भी रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। अब मुझे ये दिखाना है कि अगर y का स्क्वायर 2 से लेस आ जाएगा तो y नंबर मेरा एस सेट में बिलोंग कर जाएगा। ओके, यहाँ से मैं लेके चलती हूँ वाई स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे। मीन्स यहाँ से हम रख के चलेंगे, शायद दिखेगा नहीं यहाँ पे, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। लेट वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू पुट करते हैं 4 + 3p डिवाइड बाय 3 + 2p स्क्वायर माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे 16 + 9p स्क्वायर प्लस 24p डिवाइड बाय 9 + 4p स्क्वायर प्लस 12p माइनस 2। एलसीएम ले ली डायरेक्ट ही, दिस इज माइनस ऑफ ये जो
टर्म है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 प्लस 8p माइनस रहेगा क्योंकि माइनस की टर्म जा रही है, और यहाँ ऊपर लिख रही हूँ मैं माइनस ऑफ 24p। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 24p कैंसिल हो रहा है, यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 16 माइनस 18 इज अ माइनस 2, 9p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर डिवाइड बाय 4p स्क्वायर प्लस 12p प्लस 9। ओके, यानी इसको मैं ये लिख सकती हूँ p स्क्वायर माइनस 2, p स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए स्टार्टिंग में जब हमने एक केस लिया था p स्क्वायर लेस देन 2 था, यहाँ से p स्क्वायर माइनस 2 इज नेगेटिव, यानी कि ये टर्म जो हमारी नेगेटिव है इसका मतलब कंप्लीट टर्म नेगेटिव होगी। ओके, इम्प्लाइज दैट हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से आप लिख भी दीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने यूज़ किया है p स्क्वायर माइनस 2 नेगेटिव है तो कंप्लीट टर्म हमारे पास नेगेटिव आएगी। ओके, सो y स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0 इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर लेस देन 2 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया हमने, इसका मतलब जो y है वो इसकी सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है एस सेट की। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि y नंबर किस में बिलोंग करेगा, सेट एस में बिलोंग करेगा। ठीक है, कंट्राडिक्शन किस टाइप से हमें प्रूव करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू निकालती हूँ y माइनस p की। ओके, y की वैल्यू हमने यहाँ से ले रखी है 4 प्लस 3p डिवाइड बाय 3 प्लस 2p, 4 प्लस 3p 3 प्लस 2p माइनस हमें p करना है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 3p माइनस एलसीएम लिया हमने 3p माइनस 2p स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस 2p, सॉल्व करते हैं इसको। 3p से 3p कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, 2 माइनस p स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस 2p। ओके, इसको आप लिख सकते हो 2 माइनस p स्क्वायर, यहाँ से देखिए 2 माइनस p स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस p स्क्वायर ग्रेटर देन 0, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसका यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये टर्म हमारी पॉजिटिव रहेगी, क्यों, क्योंकि p स्क्वायर हमने यहाँ पे लिया था लेस देन 2 एंड p स्क्वायर को अगर हम उधर लेके जाते हैं राइट हैंड साइड पे 2 माइनस p स्क्वायर हमारा आएगा पॉजिटिव। सो यहाँ से मेरे पास आ गया रिजल्ट y माइनस p इज़ पॉजिटिव, इम्प्लाइज दैट आप लिख सकते हो y ग्रेटर देन p। अब इस चीज़ को समझिए, p हमने क्या लिया था, सुप्रीमम ऑफ द सेट s, यानी कि s का लीस्ट अपर बाउंड है p। ओके, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, ऑल राइट। बट हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि y एक ऐसा s का नंबर निकल गया जो p से बड़ा आ रहा है। ओके, यानी p इससे क्या आ रहा है, लेस आ रहा है, बट y किसका नंबर आ रहा है, s का। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि p जो है वो इसका लीस्ट अपर बाउंड है। अब इसमें अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए सेट s में जो कि लीस्ट अपर बाउंड से भी बड़ा आ जाए और वो नंबर s से बिलोंग करता हो, इसका मतलब हमारे पास ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि p इज़ नॉट सुप्रीमम ऑफ सेट s, कि p जो इसका सुप्रीमम नहीं बनेगा। ओके, सो यहाँ से कंट्राडिक्शन क्यों, क्योंकि हमारे पास तो p सुप्रीमम हम लेके चले हैं और यहाँ पे हम कह रहे हैं p हमारा सुप्रीमम नहीं आ रहा है, इम्प्लाइज दैट इट इज़ ए कंट्राडिक्शन। अगर कंट्राडिक्शन आ रही है, कंट्राडिक्शन क्या शो कर रही है कि जो आपने सेकंड केस लिया है कि p स्क्वायर लेस देन 2 होगा, ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी p स्क्वायर जो हो लेस देन 2 नहीं होगा। अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। चलिए केस थर्ड डिस्कस करते हैं। केस थर्ड हमने क्या लिया था कि अगर p स्क्वायर जो ग्रेटर देन 2 आ जाए, इसका मतलब p स्क्वायर माइनस 2 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, लेट y इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3p डिवाइड बाय 3 प्लस 2p। यहाँ से हम निकालते हैं y स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू, y का स्क्वायर कीजिए 16 प्लस 9p स्क्वायर प्लस 24p डिवाइड बाय, स्क्वायर करेंगे यहाँ पे भी 9 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 12p माइनस, हमने माइनस 2 किया है यहाँ पे, इसका आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 माइनस 8p स्क्वायर माइनस 24p कैंसिल, सो यहाँ से जो टर्म आएगी -2 एंड प्लस p स्क्वायर डिवाइड बाय
ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है एज इट इज़। ओके, अब यहाँ से देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2। ओके, और पी स्क्वायर माइनस 2 अभी हमने यहाँ पे बताया था कैसा नंबर है, पॉजिटिव। सो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2 हमने निकाला, ये नंबर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2 आ रहा है। ओके, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2, वाई नंबर एज सेट में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इसमें वही नंबर आते हैं जो 2 से, जिनका स्क्वायर 2 से लेस होता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम फाइंड आउट करते हैं y माइनस पी की वैल्यू। y हमने लिया है 4 प्लस 3p, 3 प्लस 2p माइनस p। सॉल्व कीजिए इसको एलसीएम लेके, 3 प्लस 2p इज़ 4 प्लस 3p माइनस 3p माइनस 2p स्क्वायर। कैंसिल, इज़ 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस p स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस 2p। ओके, और 2 माइनस पी स्क्वायर इज़ लेस देन 0। ओके, यहाँ से देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ कि 2 माइनस पी स्क्वायर फाइंड आउट करूँगी, माइनस कॉमन लेती हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना। सो यहाँ से आ जाएगा, आप यहाँ पे बताएंगे क्योंकि पी स्क्वायर ग्रेटर देन 2 ले रखा है हमने, इसलिए 2 माइनस पी स्क्वायर लेस देन 0 आएगा। ओके, इसका मतलब हमने ये प्रूव किया कि y माइनस पी की वैल्यू लेस देन 0 इम्प्लाइज दैट y लेस देन आ रहा है p से। ठीक है, अब देखिए भाई, हमने कहा था कि p हमारे पास सुप्रीमम है, सेट S का लीस्ट अपर बाउंड है, और हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि कोई एक ऐसा नंबर y लेस देन p आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, y इज़ अपर बाउंड ऑफ सेट S, क्योंकि इसमें तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, एक्स स्क्वायर हमारे पास ग्रेटर देन, जो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2 आया था, है ना। बट यहाँ पे ये कंडीशन प्रूव कर रहा है कि लीस्ट अपर बाउंड से अगर कोई नंबर लेस आ रहा है, ओके, और वो सेट एस से बिलोंग नहीं कर रहा, मीन्स इससे ग्रेटर है। मीन्स मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास पी नंबर है, इसके अंदर नंबर और कॉमा, यहाँ पे हमारे पास वाई आ गया। अभी हमने कहा कि वाई हमारा लीस्ट अपर बाउंड, सॉरी पी हमारा लीस्ट अपर बाउंड है, और वाई इससे भी पहले नंबर आ जाता है। इसका मतलब हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि वाई हमारे पास अपर बाउंड बन रहा है, किसका, एस सेट का। ओके, बाउंड ऑफ एस। बट यहाँ से कंट्राडिक्शन आ जाएगी, क्यों, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड तो फिर वाई को होना चाहिए, ये y नंबर p से लेस आ रहा है। ओके, ये भी क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आप लिखेंगे बट p इज़ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकती क्योंकि p जो है वो अपर बाउंड में सबसे छोटा है, इससे पहले का नंबर अपर बाउंड नहीं बन सकता। ओके, सो यहाँ से प्रूव होगा कि p स्क्वायर ग्रेटर देन 2 इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो ये तीनों की तीनों कंट्राडिक्शन क्या शो कर रही हैं, ये कंट्राडिक्शन ये शो कर रही है कि जो हमने P एक सुप्रीमम लिया था एस सेट का, वो इसका सुप्रीमम नहीं होगा, इम्प्लाइज दैट P इज़ नॉट सुप्रीमम, क्योंकि तीनों ही केसेस में कंट्राडिक्शन आ रही है। सो हमने जो इसके लेके चले थे हम, इसका सुप्रीमम है, ये इसका सुप्रीमम एस सेट का नहीं होगा। और एस सेट क्या था, सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर यानी कि क्यू सेट हैज़ नो सुप्रीमम, कि रैशनल नंबर के पास कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने यही शो किया है कि अगर इसका सबसेट ले लेते हैं और वो बाउंडेड अबव है, फिर भी उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता है। सो आप यहाँ पे कहेंगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ नॉट ऑर्डर कंप्लीट। ये जो थ्योरम है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में बहुत बार आई हुई है, इसको बहुत अच्छे से करना है। देखिए एग्जाम्पल 6, इफ़ ए इज़ ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर देन LUB ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए। कब, जब लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और लैम्डा ए का लीस्ट अपर बाउंड की वैल्यू जो आएगी लैम्डा इंटू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, कब, जब लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, इसका ये मतलब है कि अगर लैम्डा पॉजिटिव है सो लैम्डा इंटू ए का लीस्ट अपर बाउंड बनेगा लैम्डा इंटू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए। ओके, और लेस देन इक्वल टू 0 है तो लैम्डा इंटू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको प्रूव करना है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेट ले लेते हैं, लेट लैम्डा ए जो सेट होगा किस टाइप का होगा, लैम्डा इंटू एक्स, जहाँ पे एक्स जो नंबर होगा वो सेट ए का नंबर होगा। ओके,
यहाँ पे जो इसकी लीस्ट अपर बाउंड की वैल्यू है किसकी, लैम्डा ए की, ये डिपेंड कर रहा है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए पे और लैम्डा की वैल्यूज़ पे। ओके, सो यहाँ से हम केस फर्स्ट लेके चलते हैं। केस फर्स्ट, जब लैम्डा पॉजिटिव है तब हम यहाँ पे इसकी जो है लैम्डा ए का लीस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करेंगे। अगर लैम्डा पॉजिटिव है और हम यहाँ पे लेते हैं कि लेट यू बी द सुप्रीमम ऑफ सेट ए। अगर u सुप्रीमम है इम्प्लाइज दैट x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। सुप्रीमम है तो u a के सभी नंबर से u बड़ा होगा। ओके, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लैम्डा कैसा नंबर है, पॉजिटिव। ये भी ध्यान रखना, अगर लैम्डा नेगेटिव होता है इक्वालिटी चेंज हो जाती है ना। लैम्डा पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। लेस देन इक्वल टू लैम्डा u फॉर ऑल लैम्डा x बिलोंग्स टू लैम्डा ए, क्योंकि जैसे ही आपने इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया लैम्डा एक्स किसका नंबर बन जाता है, लैम्डा इंटू ए सेट का, क्योंकि इसमें इसी टाइप के नंबर। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि लैम्डा ए के जो नंबर हैं वो लेस आ रहे हैं लैम्डा इंटू यू से। दैट मीन्स लैम्डा यू इज अपर बाउंड ऑफ लैम्डा ए सेट का। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई, क्योंकि u हमने क्या लिया है, लीस्ट अपर बाउंड लिया है सेट ए का, एज u इज लीस्ट अपर बाउंड सो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट अगर मैं u में से सम नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, सो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा, है ना। सो यहाँ से मैंने लिखा कि u माइनस एप्सिलॉन बाय लैम्डा। ध्यान से देखिएगा, u हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है, अपर बाउंड में सबसे छोटा। अगर मैं u में से सम नंबर लेस करती हूँ यानी पॉजिटिव नंबर, सो ये जो नंबर नया नंबर आएगा u से जो छोटी क्वांटिटी आएगी वो इसका अपर बाउंड नहीं बनेगी, है ना। सो u माइनस एप्सिलॉन बाय लैम्डा इज नॉट अपर बाउंड ऑफ सेट ए। ये इसका अपर बाउंड नहीं है क्योंकि u में से हमने सम नंबर माइनस किया है। यहाँ से हम क्या करते हैं, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लैम्डा यू माइनस एप्सिलॉन, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, इज़ नॉट अपर बाउंड ऑफ लैम्डा इंटू ए का, क्योंकि मैंने यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है। लैम्डा यू कन्वर्ट हो गया, लैम्डा यू जो हो इस टाइप के नंबर किस में जा रहे हैं, लैम्डा इंटू ए सेट में जा रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि लैम्डा यू हमारे पास अपर बाउंड तो आ गया था, लैम्डा यू अपर बाउंड है लैम्डा ए सेट का, लेकिन इसमें से अगर मैंने छोटी सी भी क्वांटिटी लेस की है वो अपर बाउंड नहीं बन रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि लैम्डा यू जो है वो इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा, यानी अपर बाउंड में सबसे छोटा होगा, है ना। इम्प्लाइज दैट लैम्डा यू इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लैम्डा ए सेट, और इसी का हमने लैम्डा ए सेट का लीस्ट अपर बाउंड दिखाना था। क्या आना चाहिए था, लैम्डा इंटू यू क्या है, यू है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए। किसके इक्वल आया, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लैम्डा ए का। और यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी कि अगर लैम्डा पॉजिटिव है, लैम्डा अगर पॉजिटिव है सो लैम्डा इंटू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए क्या आएगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लैम्डा ए आएगा। क्लियर। अब हम चलते सेकंड केस की तरफ। लैम्डा हमारे पास क्या है, केस सेकंड में हम लेके चलेंगे लैम्डा लेस देन इक्वल लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव ले लिया हमने। ओके, इक्वल टू ज़ीरो के लिए अलग से सॉल्व करते हैं। अगर लैम्डा हमारे पास लेस देन ज़ीरो है, लेट एल बी द इन्फीमम, इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ए का हमने इन्फीमम लिया। सो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर एल इन्फीमम है सो एल लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ पे ए के जो सभी नंबर हैं वो एल से ग्रेटर होंगे या इक्वल हो सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड में। अभी हमें क्या करना है, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, बट लैम्डा हमारा कैसा है ये भी ध्यान देना है आपको, लैम्डा लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है। ओके, जैसे आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो लैम्डा इंटू एल, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ओके, लैम्डा इंटू एक्स फॉर ऑल लैम्डा एक्स बिलोंग्स टू ए सेट। अब लैम्डा एक्स नंबर है, लैम्डा ए का,
ए का नहीं, लैम्डा ए का, लैम्डा एक्स नंबर लैम्डा ए का है। और हम यहाँ से कह रहे हैं कि ये सभी नंबर, ध्यान से देखिएगा, ये जो लैम्डा एक्स है लेस देन आ रहा है लैम्डा इंटू एल से, इसका मतलब लैम्डा ए के सभी नंबर्स कैसे हैं, लेस है। इम्प्लाइज दैट लैम्डा एल इज अपर बाउंड ऑफ सेट लैम्डा इंटू ए। नाउ एस एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ए, ये हमने एल जो है वो ए का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया था, है ना। सो यहाँ पे देखिए भाई, अगर एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी कि एल नंबर ए सेट का लोअर बाउंड है, सबसे छोटा नंबर है, अगर मैं एल में सम क्वांटिटी ऐड कर देती हूँ, सम पॉजिटिव क्वांटिटी अगर ऐड करती हूँ, सो जो नया नंबर बनेगा एल प्लस एप्सिलॉन लगा लीजिए, जो नया नंबर आएगा वो ए सेट का लोअर बाउंड नहीं रहेगा। यहाँ पे थोड़ी सी समझने की चीज़ है, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव, देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन बाय माइनस लैम्डा, ये चीज़ ध्यान देना यहाँ पे। एप्सिलॉन बाय माइनस लैम्डा, मैंने यहाँ पे माइनस क्यों अप्लाई किया, ये मैंने कहा ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव कैसे, हमने तो माइनस अप्लाई कर रखा है। देखिए लैम्डा हमने क्या ले रखा है, ऑलरेडी लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल लैम्डा इक्वल टू -2, ओके, लैम्डा अगर -2 है, माइनस हमने अप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस, इसका नंबर ये, इसका मतलब ये नंबर प्लस का रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ओके। इसलिए हमें यहाँ पे माइनस अप्लाई करना है, माइनस जो लैम्डा पे। So there exists epsilon by minus lambda is a positive number such that lambda plus epsilon by minus lambda is not lower bound of A set, कि L में मैंने सम पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया तो ये नंबर इसका लोअर बाउंड नहीं रहेगा, ये नंबर इसका जो लोअर बाउंड से बड़ा नंबर आ रहा है, ओके। यहाँ पे आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैम्डा से जैसे मल्टीप्लाई करते हो लैम्डा एल माइनस, क्योंकि लैम्डा से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन, ओके, लैम्डा एल माइनस एप्सिलॉन आ रहा है यहाँ पे, इज नॉट, लैम्डा एल क्या था, ध्यान से देखना, लैम्डा एल हमने अपर बाउंड लिया था। अगर अपर बाउंड में से सम क्वांटिटी यहाँ पे लेस आ रही है तो यहाँ पे लोअर बाउंड नहीं आ गया, अपर बाउंड नहीं बनेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे लैम्डा एल अपर बाउंड आ गया था लैम्डा ए सेट का, और अगर इस नंबर में से मैंने सम नंबर माइनस किया, इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट अपर बाउंड किसका, लैम्डा ए सेट का, ओके। सो ये नंबर इसका अपर बाउंड नहीं है। और लैम्डा एल, अगर इसमें से मैंने थोड़ा सा नंबर लेस किया है भी, लैम्डा एल हमारे पास ये दे रखा है, और इधर का नंबर इसके लेफ्ट में यानी कि इससे छोटा नंबर हमने लिया, वो इसका अपर बाउंड नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये इसका सबसे छोटा अपर बाउंड बनेगा। दैट मीन्स लैम्डा एल इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लैम्डा ए सेट, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं लीस्ट, ये क्या है हमारे पास, लीस्ट अपर बाउंड किसका, लैम्डा ए का, क्या आ रहा है, लैम्डा इंटू एल, मीन्स लैम्डा एल क्या ले रखा है हमने, एल ले रखा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ए। यही हमें प्रूव करना था। किस केस में, अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब लैम्डा ए का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो इक्वल आएगा लैम्डा इंटू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ए, और यही हमने यहाँ पे प्रूव किया है। देखिए भाई, केस थर्ड कहता है कि अगर मैं लैम्डा को 0 ले लेती हूँ, सो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लैम्डा ए सेट, लैम्डा को अगर मैंने 0 पुट किया तो यहाँ पे लैम्डा 0 पुट कीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, और 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0 इंटू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए, और 0 इंटू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ए। दोनों ही केसेस में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से 0 को मल्टीप्लाई कीजिए, लीस्ट अपर बाउंड को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या आएगा, 0। सो इन दोनों की वैल्यू फिर से इक्वल आ रही है, मतलब कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लैम्डा ए आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ओके। कब, जब लैम्डा हमारा 0 होगा। सो तीनों ही केसेस में हमने ये प्रूव किया कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू दिस नंबर आएगा,
तो ये थ्योरम थी आपके पास। ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है भाई। एग्जाम्पल 7th लास्ट एग्जाम्पल है ये। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच हैज़ अ सुप्रीमम, यानी ए हमें एक नॉन एम्प्टी रियल नंबर का सेट दे रखा है जिसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। एंड लेट बी सेट दे रखा है एक्स टाइप के नंबर होंगे जहाँ पे माइनस अप्लाई करते हैं वो नंबर ए का हो जाता है। क्लियर? यानी बी में जो नंबर हैं उन नंबर्स पे अगर आप माइनस अप्लाई कर देते हो वो नंबर ए में बिलोंग करेगा। शो दैट बी इज़ बाउंडेड बिलो, यानी इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, और इनफिमम बी इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ ए आपको प्रूव करना है। चलिए भाई, क्योंकि ए के पास सुप्रीमम है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट यू बी द सुप्रीमम ऑफ सेट ए एंड एक्स नंबर लिया मैंने, कोई भी नंबर जो हो बी सेट में बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स नंबर बी सेट में बिलोंग कर रहा है, माइनस अप्लाई करते ही किस में जाएगा? ए सेट में जाएगा। यानी ए में जो नंबर है वो माइनस एक्स टाइप के नंबर है। ओके, अभी हमने कहा कि यू इसका लीस्ट अपर बाउंड, ए सेट का लीस्ट अपर बाउंड है, यानी ए सेट के सभी नंबर यू से लेस होंगे। और ए सेट में किस टाइप के नंबर है? माइनस एक्स। सो ये सभी जो नंबर हैं ये लेस देन यू हो जाएंगे फॉर ऑल माइनस एक्स बिलोंग करेगा ए सेट से। ओके, यहाँ पे मैं माइनस अप्लाई कर लेती हूँ। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस यू फॉर ऑल। एक्स किसका नंबर था? एक्स था बी सेट का नंबर। ओके, माइनस एक्स ए सेट का नंबर है बट एक्स बी सेट का नंबर होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि बी सेट के सभी नंबर्स माइनस यू से ग्रेटर देन आ रहे हैं, इक्वल ग्रेटर देन, इम्प्लाइज दैट माइनस यू इज लोअर बाउंड ऑफ सेट बी। यही मैं बताना था कि बी हमारा क्या होना चाहिए? बाउंडेड बिलो, मतलब कि लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे। ओके, सेकेंड कंडीशन प्रूव करते हैं। इनफिमम बी इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ ए। माइनस यू लोअर बाउंड हमने लिया, लेट माइनस बी इज अदर लोअर बाउंड ऑफ सेट बी। माइनस बी जो वो दूसरा लोअर बाउंड ले लेते हैं हम। सो फॉर ऑल माइनस एक्स बिलोंग्स टू ए, माइनस एक्स जो नंबर है वो ए सेट के हैं, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा बी सेट में, और माइनस बी हमने क्या लिया है? बी सेट का दूसरा लोअर बाउंड लिया है, इम्प्लाइज दैट हम ये कह सकते हैं कि एक्स के सभी नंबर ग्रेटर होंगे माइनस वी से। ओके, माइनस अप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू वी, क्योंकि जैसे ही माइनस अप्लाई करेंगे आप इनइक्वालिटी चेंज आती है। फॉर ऑल माइनस एक्स किसका नंबर था? ए सेट का नंबर था। तो मेरे पास ये आ गया कि माइनस एक्स यानी ए सेट के सभी नंबर वी से लेस देन इक्वल टू है, इम्प्लाइज दैट वी इज अपर बाउंड ऑफ सेट ए। और यू क्या था? लीस्ट अपर बाउंड था, यानी कि अपर बाउंड में सबसे छोटा, बट यू इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए, इम्प्लाइज दैट यू, क्योंकि अपर बाउंड तो है बट अपर बाउंड्स में सबसे छोटा है, सो इसका मतलब यू जो है वो लेस देन हो जाएगा वी से। ओके, यू की जो वैल्यू है वो लेस देन वी होगी क्योंकि यू इज़ ए लीस्ट अपर बाउंड। अगर मैं यहाँ पे माइनस अप्लाई कर लेती हूँ, माइनस यू ग्रेटर हो जाएगा माइनस वी से। माइनस यू लोअर बाउंड है सेट बी का, और माइनस बी भी हमने क्या लिया था अभी? अनदर लोअर बाउंड, यानी कि माइनस यू और माइनस बी दोनों ही लोअर बाउंड है किसके? सेट बी के। बट यहाँ से क्या आ रहा है कि माइनस यू ग्रेटर है माइनस बी से, यानी कि लोअर बाउंड में बड़ा कौन हुआ? माइनस यू। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माइनस यू इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट बी। ओके, मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इनफिमम क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इनफिमम ऑफ बी क्या आया हमारे पास? माइनस यू। सो इनफिमम ऑफ सेट बी इक्वल टू माइनस इनटू यू क्या लिया था हमने? पीछे आ जाइए, u इज द सुप्रीमम ऑफ सेट ए, यानी u को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ सेट ए। यही आपको प्रूव करना था कि इनफिमम ऑफ b इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ सेट ए। यही कंडीशन जो आपको यहाँ पे प्रूव करना था। बस, तो ये आपके एग्जाम्पल थे भाई एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और इसके बाद आगे जो इसको कंटिन्यू करेंगे। सो इसको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।